आज है 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। बस्तर में गैस सिलेंडर महंगा, 1,86,000 उपभोक्ता प्रभावित। बस्तर जिले में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई। कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर करीब 1,86,000 गैस उपभोक्ताओं पर पड़ा। बढ़े हुए दामों के कारण आम परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर महंगा होना बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। विजय शर्मा बने बिहार के पर्यवेक्षक, हरियाणा और उड़ीसा के लिए भी जिम्मेदारी तय। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने हरियाणा और उड़ीसा सहित कई राज्यों के लिए भी पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की। इस फैसले को संगठन को मजबूत करने और राज्यों में गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कर्मचारियों को हवाई दुर्घटना पर 100 लाख तक बीमा कवरेज। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों को अब हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर 100 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। इस बीमा योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य बीमा और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रपति दौरे में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भड़के डिप्टी सीएम, बोले ममता बनर्जी सरकार ने किया अपमान। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने राष्ट्रपति पद की गरिमा का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि संवैधानिक पदों के प्रोटोकॉल का पालन हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बजट सत्र के छठे दिन धान खरीदी और पीडीएस राशन पर गरमाई विधानसभा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन धान खरीदी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस राशन दुकानों का मुद्दा सदन में गरमा गया। विपक्ष ने धान खरीदी व्यवस्था और राशन वितरण में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। इस पर सत्ता पक्ष ने अपनी योजनाओं और व्यवस्थाओं का बचाव किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के कारण सदन का माहौल काफी गर्म रहा। रायपुर में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल यूनिट शुरू, आपात में तुरंत पहुंचेगी पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिंक पेट्रोल यूनिट की शुरुआत की गई। इस विशेष पुलिस टीम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना है। पिंक पेट्रोल यूनिट शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा और किसी भी संकट की स्थिति में उन्हें तुरंत सहायता मिल सकेगी। दुर्ग में अफीम खेती पर सियासत तेज, भाजपा बैकफुट पर, कांग्रेस हमलावर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला अब सियासी मुद्दा बन गया है। इस मामले को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में अवैध अफीम की खेती हो रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और मामले की जांच की बात कह रही है। बिलासपुर में शादी के नाश्ते से 40 लोग बीमार, अस्पताल में कम पड़े बेड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शादी समारोह के बाद अफरा तफरी मच गई। सुबह नाश्ता करने के बाद करीब 40 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों की संख्या ज्यादा होने से अस्पताल में बेड भी कम पड़ गए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की शुरुआत कर दी। मार्च की शुरुआत में भीषण गर्मी का असर, अगले 2 दिन राहत की उम्मीद नहीं। मार्च के पहले सप्ताह में मौसम ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मार्च से मई तक दर्जनों ट्रेन प्रभावित, शादी छुट्टी सीजन में यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। मार्च से मई के बीच कई ट्रेन के प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे के अनुसार मरम्मत और विकास कार्य के चलते कई ट्रेन को रद्द, आंशिक रद्द या मार्ग परिवर्तित किया गया है। शादी और गर्मी की छुट्टियों के सीजन में यात्रा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की। रामबन गमन पथ परियोजना पर भ्रष्टाचार के आरोप, सोशल ऑडिट के बाद काम ठप।
छत्तीसगढ़ में करीब 137 करोड़ रुपए की श्रीराम वनगमन पथ परियोजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल ऑडिट में कई अनियमितताओं की शिकायत सामने आने के बाद काम फिलहाल रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य और खर्च में गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू की गई। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। रायगढ़ में अवैध स्क्रैप परिवहन पर पुलिस कार्रवाई, 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध स्क्रैप परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान अवैध रूप से ले जाए जा रहे स्क्रैप को जब्त किया गया और इस कार्रवाई में करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने कई वाहनों को भी कब्जे में लिया और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। बीजेपी कांग्रेस में जश्न। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई। लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। उनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। दोनों नेताओं को समर्थकों ने बधाई दी और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। माना जा रहा है कि राज्यसभा में उनके पहुंचने से प्रदेश की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती मिलेगी। धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बना रही सरकार। विधानसभा में महंत का हमला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध अफीम खेती का मुद्दा गूंज उठा। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि धान का कटोरा कहलाने वाला प्रदेश अब अफीम का कटोरा बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की अवैध खेती बढ़ रही है और सरकार इस पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही है। होली पर नया रिकॉर्ड। शराब और खानपान पर लोगों ने खर्च किए 17 करोड़ रुपए। होली के मौके पर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। लोगों ने जमकर खरीदारी की। त्योहार के दौरान शराब और विभिन्न पकवानों पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे कारोबारियों की अच्छी कमाई हुई। मिठाई, नमकीन, होली से जुड़े सामान की बिक्री भी बढ़ी। व्यापारियों का कहना है कि इस बार होली के अवसर पर बाजार में खासा उत्साह रहा। नक्सल संगठन में थी, अब बच्चों को पढ़ा रही पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम। कभी नक्सल संगठन में सक्रिय रही दिनेश्वरी नेताम आज समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं। बंदूक छोड़कर उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना और अब बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी हैं। उन्होंने मुख्यधारा में लौटकर न केवल नई जिंदगी की शुरुआत की, बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी उठाया। दिनेश्वरी नेताम की ये यात्रा हिंसा से शिक्षा तक की मिसाल बन गई और समाज को सकारात्मक संदेश दे रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने एक साथ 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए। राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों को अलग अलग जिलों और तहसीलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को नई रफ्तार। विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। सरकार ने दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन सड़कों के बनने से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से विकास कार्यों को गति मिलेगी। साइबर धोखाधड़ी और अपहरण का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। साइबर धोखाधड़ी और अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी ने ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को निशाना बनाया और एक व्यक्ति के अपहरण में भी शामिल था। पुलिस ने तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। सीएम विष्णुदेव साय से जापान दूतावास मंत्री की मुलाकात। औद्योगिक निवेश पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ में उद्योग, बुनियादी ढांचे और निवेश के अवसरों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। करीला धाम में श्रद्धालुओं की आस्था। मंदिर ट्रस्ट को 20 लाख रुपए का दान। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल करीला धाम में एक श्रद्धालु ने आस्था का बड़ा उदाहरण पेश किया। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त ने मंदिर ट्रस्ट को 20 लाख रुपए का दान दिया। बताया जा रहा है कि दान की राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। इतनी बड़ी राशि दान किए जाने की खबर सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई।
भाजपा विधायक रिकेश सेन ने पूर्व पार्षद पर लगाया हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने एक पूर्व पार्षद पर अपनी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। विधायक का दावा है कि उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से साजिश की जा रही है और उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने इस मामले में पुलिस प्रशासन को शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की है। आरोप सामने आने के बाद इलाके की राजनीति में हलचल तेज हो गई। 150 करोड़ की वन भूमि सौदे पर विवाद, ऑरिवल फाउंडेशन पर उठे सवाल। 150 करोड़ रुपए की वन भूमि के सौदे को लेकर विवाद गहरा गया है और ऑरोविल फाउंडेशन सवाल के घेरे में आ गया है। आरोप है कि वन भूमि से जुड़े इस बड़े सौदे में नियमों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। मामले के सामने आने के बाद पर्यावरण और सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताई है। होटल की छत पर चल रहा हुक्का बार, पुलिस पहुंचते ही सामान छिपाया, मैनेजर हिरासत में। शहर के एक होटल की छत पर अवैध हुक्का बार चलने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने हड़बड़ी में हुक्के से जुड़ा सामान छिपाने की कोशिश की। चिलम और तंबाकू को फ्रिज में छुपा दिया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। कार्रवाई करते हुए होटल के मैनेजर को हिरासत में लिया गया और पूरे मामले की जांच जारी है। बालोद कोर्ट को बम धमकी, जयस्तंभ चौक सील, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के बालोद में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत जयस्तंभ चौक को सील कर दिया और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सघन जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अनावश्यक रूप से इलाके में न आने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।